प्यारे विद्यार्थियों, आपका हमारे चैनल RCI द स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। पर्याय किन्हें कहते हैं? वे शब्द जो अर्थ में एक समान हो, अर्थ में जिनमें निकटता होती है, वे पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। यद्यपि किसी भाषा में एक समान अर्थ वाले शब्द नहीं मिलते हैं, तथापि उनके अर्थ में निकटता होने के कारण उन्हें पर्यायवाची अथवा समानार्थी शब्द कह दिया जाता है। तो आपके क्लास के लिए जो अत्यंत महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं, जो विगत कई वर्षों में अनेक बार पूछे गए हैं और लगभग हर पेपर में इन्हीं में से प्रश्न बनते हैं, समावेशित किए जाते हैं। आपके कोर्स में प्रश्न इस तरह से आता है कि किन्हीं दो पर्यायवाची शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए, किन्हीं दो शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो हम 2 से अधिक शब्द बता रहे हैं। आप देखिए, सीखिए, याद कीजिए, अभ्यास कीजिए और अच्छे अंक लाइए। पहला आप देख रहे हैं जल। जल के पर्यायवाची शब्द आपने विगत कक्षाओं में सीखे हैं, बहुत ही आसान है। बताइए हम। पानी, नीर, तोय, रस। ठीक है। अब इसके बाद आता है कमल। हमने कमल को एक साथ जानबूझ कर रखा है। कमल के पर्यायवाची शब्द जब आए तो आप जल के पर्यायवाची में जा जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए? जा। जा धातु अंत में जुड़ जाएगी। जा का तात्पर्य है जन्मना। जल में कौन जन्म लेता है? कमल। तो जलज कमल का पर्यायवाची शब्द बन जाएगा। क्या हो जाएगा? जलज। नीर में जोड़ दिया तो नीरज। तोय में जोड़ दिया तो तोयज। और भी इसके अतिरिक्त हैं राजीव। ठीक। उत्पल। आपको केवल 2 जो सरल लगे अच्छे से उन्हें याद करना है, कंठस्थ करना है और एग्जाम में लिख करके अंक लाना है। अब देख रहे हैं बादल। तो बादल क्या करते हैं? जल को देने वाले हैं। क्या हैं? देने वाले। तो जब देने वाले हैं, इसमें दा धातु जुड़ जाएगी लास्ट में। तो दा का तात्पर्य ही है देने वाले। तो जल में दा जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? जलद, नीरद, तोयद। इसके अतिरिक्त मेघ भी कहते हैं। मेघ। ठीक है। समझ रहे हैं अच्छे से? बिल्कुल ठीक। ऐसे ही सीखना है। अब आप देख रहे हैं समुद्र लिखा हुआ है। समुद्र जो है वह जल को क्या करता है? हाँ, धारण करता है। और इसके लिए कौन सी धातु आएगी? धी धातु। तो आज धी यदि जोड़ देंगे जल में, क्योंकि जल को धारण करता है समुद्र, तो समुद्र बन जाएंगे। बहुत आसान है और याद करना भी ये बहुत आसान। तो समुद्र के लिए क्या लिख देंगे? जलाधि, तोयाधि, नीरधि, अम्बुधि, क्योंकि अम्ब माने भी जल होता है और इसके अतिरिक्त रत्नाकर भी है। तो जो आपको आसान लगे
कोई दो शब्द उनको आपको अच्छे से कंठस्थ करना है। तो इस तरह से यदि आप जल के याद कर लेंगे तो आपके कमल, बादल और समुद्र के स्वतः याद हो जाएंगे। क्योंकि कमल जल में जन्म लेता है इसलिए जा जोड़ना है लास्ट में, समुद्र धारण करता है इसलिए धी जोड़ना है, और बादल देता है इसलिए दा जोड़ना है। बच्चे एक गलती करते हैं कि बादल और आकाश में भेद नहीं कर पाते और दोनों में जो है मिला देते हैं एक दूसरे का, तो गड़बड़ कर देते हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखना है, दोनों को मिलाना नहीं है, क्योंकि बादल जल देते हैं और आकाश जो पूर्णतः विस्तारित है, बादल छोटी इकाई है, आते हैं बरसते हैं चले जाते हैं, कुछ ऐसे ही उड़ते रहते हैं हवा में। तो बादल और कमल में भेद समझ लीजिए अच्छे से, मिलाना नहीं है। अब आकाश का लिखना है तो नभ, बहुत आसान लिखवाएंगे जिससे आप परीक्षा में लिख सकें। नभ, व्योम, कठिन हो गया, चलिए सरल लिख लीजिए। गगन, शून्य याद रहेगा, अंतरिक्ष, अंबर, ये सब आकाश के पर्याय हैं। ठीक है, तो आपको कोई दो तैयार करना है, दो दो शब्द सबके तैयार कर लीजिए, और इतने में से ही जो आपका प्रश्न पत्र बनेगा उसमें मिल जाएगा, अतिरिक्त कहीं ढूंढने की, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। दिन का दिवस, वाशर, वार, ठीक है। अब दिन और सूर्य, इन दोनों में भी अंतर समझ लीजिए कि दिन के सूर्य में नहीं और सूर्य के दिन में मत लिख देना, क्योंकि सूर्य के जहां लिखेंगे तो दिन के जो ईश हैं वो दिनेश, दिनकर, दिवाकर, मार्तंड, भास्कर, पतंग आदि अनेक पर्यायवाची शब्द हैं। आपको कोई दो तैयार करना है, क्योंकि ये छोटे बच्चों की 10th की क्लास है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा बड़े बड़े कठिन शब्द नहीं लिख रहे हैं। उनके आसानी के लिए, आपकी आसानी के लिए। वायु के जैसे हैं तो वायु के अनल, अनिल, अनल तो होता है अग्नि का, अनिल, शमीर, देखो आसान है, अनिल, शमीर, हवा, पवन आदि शब्द जो हैं वायु के पर्याय हैं। इसी तरह से वस्त्र के पट, चीर, वसन, अंबर, अंबर माने भी कपड़ा होता है और कपड़ा भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इसमें से कोई दो, धरती, धरा, भू, वसुधा, वसुधरा आदि जो है धरती के, पृथ्वी भी लिख सकते हैं, पृथ्वी, ठीक है। इनमें से कोई दो शब्द, तीन शब्द अच्छे से आप याद कर लीजिए और एग्जाम में पूरे नंबर लाइए। पर्वत के बताइए, नग, और ये भू पर रखे रहते हैं ना, इसलिए इसे इन्हें भूधर कहते हैं और नग कहते हैं। धरा माने जो धरती होती है तो धराधर कह दीजिए, धरा पर रखे रहते हैं, धराधर, इसीलिए मैंने पर्वत को धरती के पास रखा है। भू, उसमें धर जोड़ दीजिए, भूधर, धरा, धर, धर जोड़ दीजिए, धरती पर धरे हैं, रखे हैं, इसलिए पर्वत के भी बहुत आसान।
गाय, धेनु, गौ, सुराभी। ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा ये पर्यायवाची शब्द कैसे बनते हैं। इधर कुछ और लिखे हैं, इन्हें भी देखिए। चांद है तो रात तारा राका होता है, राकेश। ठीक। और रात का रजनी होता है तो रजनीकांत, रजनीकांत। कठिन लग रहा है, बड़ा लग रहा है तो मयंक लिख दीजिए, मयंक। राका रात का होता है, राकापति। ठीक है। रात का क्या क्या होते हैं? राका, रजनी, निशा। ठीक है। सरवरी, लेकिन कठिन हो जाएगा आपके लिए। तो राका, रजनी, निशा, विभावरी। अब तालाब के देखिए। तालाब के बहुत आसान है। सरोवर, तड़ाग। ठीक है। कोई दो लिखना है। नदी, और नदी के साथ गंगा मैंने लिखा क्योंकि बच्चे इनमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं। गंगा के पूछे जाते तो नदी के लिख देते हैं, कभी नदी में गंगा के लिख देते हैं। तो गंगा एक नदी है, लेकिन गंगा की पर्यायवाची अलग है और नदी की अलग है। नदी की क्या होंगी? तटिनी। दोनों तटों के बीच बहती इसलिए तटिनी। तरंगिनी, तरंगे उठती रहती हैं इसलिए तरंगिनी। ठीक है। गंगा के भागीरथी, देव नदी, सुर नदी, क्योंकि ये देवताओं के द्वारा धरा पर आई है तो इसलिए देव नदी, सुर नदी, भागीरथी। ठीक है। नदी के और गंगा के मिलाना नहीं। आगे देखिए। यमुना, सूर्य की बेटी है इसलिए सूर्य सुता। क्या लिखेंगे? सूर्य सुता। और भगवान श्री कृष्ण को प्यारी हैं इसलिए कृष्ण प्रिया। कालिंदी। अब माता के माँ, जननी, अम्ब। पिता के तात, जनक, पितृ। पुष्प के फूल, सुमन, कुसुम। हाथी के कुंजर, गज, तुरंग, हस्ती। जंगल के कानन, विटप, अटवी। ठीक। इसी तरह से अग्नि, अनल,
ज्वाला, हुताशन। तो इतने यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपको इसके अतिरिक्त कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम में जो प्रश्न पत्र बनेगा हाई स्कूल में, उसके लिए महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं, इन्हें पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।